दोस्तों, किसी ने क्या खूब बात कही है कि हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हेलो स्टूडेंट्स, वेरिएशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय धीमान आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छी लगी वो स्टोरी, मैंने कहीं पे पढ़ी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ उस स्टोरी को शेयर कर दूँ। तो बच्चों, बात कुछ इस तरह थी कि एक गाँव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसका एक लड़का था। वो लड़का स्कूल में पढ़ने जाया करता था और उस लड़के में कुछ एक बुरी आदत थी। तो वो अमीर आदमी उस बच्चे की बुरी आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। हर टाइम सोचता रहता था कि मेरा एक ही बेटा है, मैं इस बेटे की बुरी आदत को कैसे छुड़वाऊँ। तो वो उस बच्चे को हमेशा डांटता रहता था और कहता रहता था कि बेटा ये बुरी आदत तू छोड़ दे। तो उस बच्चे का हमेशा एक ही रिप्लाई आता था कि पापा मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मेरी उम्र बहुत कम है, मैं जैसे जैसे बड़ा होऊंगा मैं इस आदत को छोड़ दूँगा। वो जो अमीर आदमी था वो हमेशा यही बात सोचता था कि बच्चा अगर अब इस आदत को नहीं छोड़ रहा तो आगे जाकर कैसे छोड़ देगा। वो इस बात को सोचता रहता, हमेशा परेशान रहता था। एक दिन उनके गांव में महात्मा बुद्ध पहुंचे। तो उस आदमी ने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुना था लोगों से कि महात्मा बुद्ध सबके लिए इतना कुछ करते हैं, वो हर एक समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो वो आदमी उन महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और महात्मा बुद्ध से अपनी सारी समस्या सुनाई कि बाबा जी मेरे एक बेटा है, वो इस तरह से उसमें एक बुरी आदत है, वो उस आदत को नहीं छोड़ता। महात्मा बुद्ध ने उसकी बात को बिल्कुल ध्यान से सुना और उस आदमी से कहा कि अभी आप जाइए और कल अपने बेटे को लेकर गांव के बगीचे में आ जाइए। तो वो आदमी चला जाता है और अगले दिन अपने बेटे को लेकर उस गाँव के बगीचे में पहुँच जाता है। जैसे ही वो बगीचे में पहुंचता है, महात्मा बुद्ध वहाँ पहले से ही बैठे हुए थे। वो महात्मा बुद्ध के पास अपने बेटे को ले जाकर बैठा देता है और बोलता है कि महात्मा जी ये मेरा बेटा है। तो महात्मा बुद्ध उस लड़के को देखते हैं और देखकर उसकी तरफ मुस्कुराते हैं और उस अमीर आदमी से बोलते हैं कि आप यहाँ बैठ जाइए, मैं अभी आपके बेटे के साथ कुछ बातें करता हूँ। तो वो उस आदमी जो आदमी था वो बैठ जाता है और महात्मा बुद्ध उस लड़के को अपने साथ लेकर बागीचे में टहलने के लिए चले जाते हैं। महात्मा बुद्ध उस लड़के के साथ टहल ही रहे थे। कुछ दूर जाकर उन्होंने उस लड़के को एक छोटा सा पौधा दिखाया। ठीक है, छोटा सा पौधा दिखाने के बाद में उस लड़के को महात्मा बुद्ध ने बोला कि बेटा इस पौधे को तुम उखाड़ दो हाथ से। तो उस लड़के ने एक हाथ लगाया और उस पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया। महात्मा बुद्ध ने उसे कहा तुम तो बहुत ताकतवर हो, तुमने तो इसे उखाड़ कर फेंक दिया। वो लड़का बोला कि महात्मा जी ये तो बहुत छोटा सा पौधा था, इसको तो मैं ऐसे ही उखाड़ कर फेंक देता। फिर थोड़े और आगे चलते हुए महात्मा बुद्ध को थोड़ा और बड़ा पौधा दिखाई दिया। उन्होंने कहा बेटा तुम इस पौधे को उखाड़ दो। उसने थोड़ा, लड़के ने सोचा कि क्या करूं। उसने उस पौधे को देखा और थोड़ा जोर लगाया और उखाड़ कर फेंक दिया। थोड़ा जोर लगाना पड़ा उसे, उसने उखाड़ कर फेंक दिया। फेंकने के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा अरे वाह बेटा तुम तो बहुत ताकतवर हो, तुमने इस पेड़ को भी उखाड़ कर फेंक दिया, इस पौधे को भी उखाड़ कर फेंक दिया। फिर थोड़ा और आगे चले, महात्मा बुद्ध ने उसे एक बड़ा पेड़ दिखाया। महात्मा बुद्ध बोले बेटा इस पेड़ को उखाड़ो। तो उस लड़के ने जोर से उस पेड़ के तने को पकड़ लिया, उसके स्टेम को पकड़ लिया, जोर से पकड़ा और पूरा जोर लगाने लगा। लेकिन वो पेड़ कहाँ उखड़ने वाला था, पेड़ तो बहुत मोटा था, बड़ा पेड़ था। वो लड़का पूरा जोर लगाता रहा लेकिन फिर भी उससे वो पेड़ नहीं उखड़ पाया। तो महात्मा बुद्ध उससे बोले बेटा तुम इतना जोर लगा रहे हो लेकिन फिर भी इस पेड़ को नहीं उखाड़ पा रहे, इससे पहले तो तुमने 2 छोटे छोटे पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया। वो लड़का बोला महात्मा जी वो पेड़ छोटे थे, मैं बड़ा था उनसे, मैंने उनको उखाड़ कर फेंक दिया, लेकिन ये पेड़ तो मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं इसको कैसे उखाड़ सकता हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने उसे कहा कि बेटा जो तुम्हारी बुरी आदत है वो आज तुम्हारे सामने बहुत छोटी है, लेकिन आने वाले टाइम में वो जो तुम्हारी बुरी आदत है वो तुमसे कहीं ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और तुम उस बुरी आदत को कैसे छोड़ दोगे, कैसे उसे उखाड़ कर फेंक दोगे। जब तुम उस छोटी सी बुरी आदत को आज नहीं उखाड़ कर फेंक सकते तो तुम कल उसे कैसे उखाड़ कर फेंक सकते हो। वो लड़का समझ गया। उसने अगले दिन से ही उस बुरी आदत को छोड़कर एक साइड में रख दिया। आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में आया हो या इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला हो तो आप मुझे कमेंट
करके बता सकते हैं। देखो बच्चों, लाइफ है, लाइफ में हर किसी में कोई ना कोई बुरी आदत होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है धरती के ऊपर जिसमें कोई बुरी आदत ना हो। सबके अंदर कोई ना कोई बुरी आदत होती है। हम इंसान हैं, इंसान गलतियां करता है, उसके अंदर बुरी आदतें होती हैं। वो बुरी आदतों को छोड़ सकता है। जो बुरी आदतों को नहीं छोड़ सकता वो इंसान ही कैसा है। अपनी बुरी आदतों को एक साइड में रखिए, अपने अंदर इतनी अच्छाई बनाइए कि दूसरा देखने वाला आप लोगों को देखे और बोले यार ये बंदा एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर एक छोटी सी भी कोई बुराई मुझे नहीं लगती है। तो अपनी लाइफ को चेंज करिए, अपने लाइफ पैटर्न को चेंज करिए। 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे होते हैं, 15 ईयर से अबव के जो बच्चे होते हैं, उनमें थोड़ा क्या होता है, ये बुरी आदत, मुझे सबसे ज़्यादा बुरी आदत बच्चों में ये लगती है कि बच्चे थोड़ा सा लेजीनेस दिखाते हैं। हर एक काम को करने के लिए लेजीनेस बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। अगर उन्हें कुछ घर वालों ने कुछ काम करने के लिए बोल दिया कि बेटा ये काम कर दो, तो बोलेंगे कि मम्मी कर दूंगा, पापा कर दूंगा, ये कर दूंगा, बाद में कर दूंगा, बड़ा भाई कर देगा, छोटा भाई कर देगा, ये कर देगा। वो आदतें होती है। तो इन छोटी छोटी बुरी आदतों को अपनी सुधारिए। अगर आपको घर में किसी ने कुछ काम बताया है या कोई काम करने के लिए बोला है, तो उस काम को आप उनके कहने से पहले ही फटाफट कर दीजिए। ठीक है, अपनी लेजीनेस को दूर करिए। अपनी जितनी भी बुरी आदतें हैं, समझ रहे हैं ना, बुरी आदतों का आपको सबको पता है कि मेरे अंदर क्या बुरी आदत है और क्या अच्छी आदत है। अपनी बुरी आदतों को दूर करने की कोशिश करिए। जितना हो सके अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी जो एज है, इस एज में आप अपने आप को जितना इम्प्रूव कर सकते हो कर लीजिए। इस एज के बाद इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस एज के बाद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाती है। आप खुद से तो आप आज सोचते रहोगे कि मैं अभी छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ, जो गलती है मेरी, जो मेरी गलत आदत है, मैं उसको बाद में सुधार लूँगा। लेकिन बाद में नहीं सुधारी जाती है, वो बाद में और ज़्यादा आपको परेशान करने लग जाती है। बाद में परेशान करने का मतलब क्या होगा कि जैसे सपोज़ कर लो आप आज लेजीनेस दिखाते हो, तो वो लेजीनेस की जो आदत है वो आपकी कंटिन्यू बनी रहेगी। अगर आप उसको हटाना चाहोगे तो आप उसे अपनी इसी एज में हटा सकते हो। अब के बाद अगर आप सोचोगे कि मैं उसको बाद में हटा दूँगा, बाद में आप उसको नहीं हटा सकते, वो आपके साथ कंटिन्यू चलती रहेगी। और लेजीनेस एक ऐसी बुरी आदत है, अगर वो आपके साथ कंटिन्यू चलती है तो वो आपको किसी काम का नहीं छोड़ेगी। आप कहीं के नहीं रहोगे, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खो दोगे। और उस टाइम को, सबसे पहली बात तो आती है उस टाइम की, जिस टाइम जो आपकी एज चल रही है, जो आपकी एज है, टीन एज है। इस टीन एज में आप जितना वर्कआउट, जितना काम आप इस एज में कर सकते हो, जितना आप अपने फ्यूचर के लिए काम कर सकते हो, वो किसी और एज में आप नहीं कर सकते। अगर आप इस एज को छोड़कर चले गए, ठीक है, ऐसे ही आपने लेजीनेस में उसको गुजार दिया, तो उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद दी एंड है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब बात कही है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। इसी के साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।